हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो चलिए हम अपनी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश फॉर एचटेट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे इंडियन राइटिंग्स और इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं उन सब के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ अर्ली इंडियन इंग्लिश पीरियड। अर्ली इंडियन इंग्लिश पीरियड यानी कि 19th सेंचुरी में जो पीरियड था उसके बारे में। सो फर्स्ट थे हमारे राजा राम मोहन रॉय, रिफॉर्मिस्ट एंड एसेइस्ट। रिफॉर्मिस्ट यानी कि जो रिफॉर्मिस्ट कौन होता है, जो सोसाइटी को चेंज करना चाहता है, जो सोसाइटी में जो कुछ मतलब जो ऐसे कस्टम्स हम बोल सकते हैं या जो सोशल जो रूल्स हैं वो चेंज करना चाहते हैं, जो अच्छे से मतलब ह्यूमन ग्रोथ के लिए हम बोल सकते हैं अच्छे नहीं हैं, उनको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये थे नोवेलिस्ट और इन्होंने नोवेल लिखा था। इनका फर्स्ट नोवेल था राजमोहन्स वाइफ, मतलब इनकी वाइफ के बारे में, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ तोरू दत्त पोइट्री। तोरू दत्त की पोइट्री फेमस थी। आगे देखते हैं हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे कुछ चेंजेस आए, ठीक है। उसके बाद वाली जो लिटरेचर है उनके आने के बाद 1900 में आए थे ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया में, तो उनसे लेके और इंडियन इंडिपेंडेंस तक के टाइम पीरियड को एक कंसीडर किया जाता है राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें थे सबसे फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। इनका मोस्ट फेमस वर्क है गीतांजलि। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। याद रखो, मैं आपको सिर्फ वही करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ऐसे राइटर्स तो बहुत हैं लेकिन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और हमें पता होने चाहिए कि ये राइटर का कौन सा वर्क है जो फेमस है, ठीक है। ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना आप, ठीक है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी यही हैं और इन्हीं से अगर आए तो इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे आपको। पहले मैंने आपको ब्रिटिश लिटरेचर करवा दिया, आज इंडियन लिटरेचर करवा रही हूँ। और एक वीडियो में आई थिंक या कल वाली में ही देख लेंगे, आज जो आएगी मतलब शाम को, तो उसमें देख लेंगे कि जो अमेरिकन राइटिंग्स हैं उनको देख लेंगे। ये हमारा कवर हो जाएगा। फिर हम ब्रिटिश लिटरेचर के शेक्सपियर से स्टार्ट करेंगे, मतलब शेक्सपियर के पूरे वर्क्स, क्योंकि शेक्सपियर थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, विलियम शेक्सपियर, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ और जो राइटर्स हैं उनके बारे में, उनके और वर्क्स भी देखेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का वर्क है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इनकी ये है पोइट्री, ठीक है। मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ये आपने MA मास्टर्स में भी पढ़ा होगा। अनटचेबल कूली था मास्टर्स में हमारे पास, तो आपके पास मुझे नहीं पता, अनटचेबल्स भी हो सकता है, ठीक है। RK नारायण था स्वामी एंड फ्रेंड्स। RK नारायण का वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स और द गाइड। हमारे पास मास्टर्स में द गाइड था। सो मैं बता रही हूँ आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, तभी हमारे मास्टर्स में ये थे हमारे पास। नेक्स्ट है अहमद अली। अहमद अली ट्विलाइट इन दिल्ली। दिल्ली में ट्विलाइट इन दिल्ली, ये इनका वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं भवानी भट्टाचार्य। भवानी भट्टाचार्य का है सो मैनी हंगर्स। सो मैनी हंगर्स ये पार्टीशन पे और फेमाइन यानी कि अकाल जब पड़ जाता है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इनके ना एक बात मैं बताती हूँ, मतलब जैसा टाइम पीरियड चल रहा होता है ना, तो नोवेल्स या जो राइटिंग्स होती हैं उस टाइम की, उनके थीम्स उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। मेनली जो मतलब लहर हम बोल सकते हैं, या जैसा टाइम पीरियड चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग उनके थीम होते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से 80s तक। इनमें आते हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का आपको याद होगा, मास्टर्स में था ट्रेन टू पाकिस्तान। ये है पार्टीशन के ऊपर, ठीक है। पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के, उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर, इसको आप छोड़ भी सकते हो, इनमें से खुशवंत सिंह सबसे इम्पोर्टेंट हैं जैसे। तो इनका वक्त था अ बैंड इन द गंगेज, मतलब याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन इनमें से इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग खुशवंत सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट है नयनतारा सहगल।
रिच लाइक अस एंड पॉलिटिकल फिक्शन। ये है इनके वर्क्स जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे रिच लाइक अस, ये पॉलिटिकल फिक्शन अलग से वर्क नहीं आई है, मैंने बाय मिस्टेक कर दिया। ये जो रिच लाइक अस है ये ही एक पॉलिटिकल फिक्शन है, मतलब, ठीक है। जो इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे लगाए हैं ये नहीं आएंगे, ये कोई वर्क नहीं है, ये इसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कमला मार्कंडे, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ से कमला मार्कंडे का वर्क है नेक्टर इन अ सीव। ये किस पे बेस्ड है? रूरल इंडिया पे और सोशल स्ट्रगल्स जो थे उस टाइम के, उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इज़ अनीता देसाई। अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे एंड फायर ऑन द माउंटेन्स, इनका ये इम्पोर्टेंट वर्क है। इनके थीम्स थे साइकोलॉजिकल थीम्स। नेक्स्ट है सलमान रशेडी। सलमान रशेडी का है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सलमान रशेडी मिडनाइट्स चिल्ड्रन। सो ये थे हमारे इंडियन वर्क्स। और अब हैं उसके मतलब 1990 या 80s से लेके प्रेजेंट में जो है, इनमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हैं, वो हम देख लेंगे उनके नेम्स। सो फर्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कहाँ से कहाँ तक? 1990 से प्रेजेंट तक। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट इज़ विक्रम सेठ, अ सुटेबल बॉय, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंग्लिश नॉवल है ये, अ सुटेबल बॉय, इसको ध्यान रखना। झंपा लहरी का वर्क है इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव। नेक्स्ट है चेतन भगत। चेतन भगत बहुत मतलब अच्छे राइटर हैं। 5 पॉइंट्स समवन, 2 स्टेट्स पे तो मूवी भी बनी है। 2 स्टेट मतलब इनके नोवेल पे इनके वर्क पे मूवी भी बनी है, तो इससे ये याद रह जाएगा चेतन भगत। नेक्स्ट है अमिताव घोष। अमिताव घोष का वर्क है द शैडो लाइन्स, द आइबिस ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी होता है 3 मतलब छोटे छोटे वर्क्स आप लगा सकते हो का एक ग्रुप, ठीक है। इनमें से अमिताव घोष अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगे, द वाइट टाइगर। ये इनका नेम मेरे ख्याल से मैंने इतना नहीं सुना, लेकिन द वाइट टाइगर जो वर्क है वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड। मैंने आपको रस्किन बॉन्ड का बोला था कि बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है, तो इनका द रूम ऑन द रूफ एंड अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। और जो हमारे 9th to +2 में जितने भी वर्क्स आएंगे, चाहे वो छोटी मोटी स्टोरीज़ हों या मतलब कुछ भी, वो सब रस्किन बॉन्ड का हम करेंगे, प्लस जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो करेंगे रस्किन बॉन्ड के। रस्किन बॉन्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इनको हम अलग से करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, सो ये थी हमारी इंडियन लिटरेचर। अब देखते हैं कुछ रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स है, रूट वर्ड है साइड। साइड मीन्स टू किल, CIDE, साइड मीन्स टू किल। अब इनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं, मैंने मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो लिख दिए, उनमें से इम्पोर्टेंट वाले भी मैं बता दूंगी कि कौन कौन से हैं। होमिसाइड होता है होमी यानी कि ह्यूमंस, होमिसाइड यानी कि किलिंग ऑफ अ ह्यूमन। सुसाइड होता है खुद से, सुसाइड मीन्स खुद से, ये तो पता ही होगा। इन्फेंटिसाइड होता है इन्फेंट किलिंग, ठीक है। पैट्रीसाइड, पैट्री वर्ड लगता है फादर के लिए और मैट्री लगता है मदर के लिए, ठीक है। ये कहीं पे भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना, पैट्री फादर एंड मैट्री मदर के लिए। सो पैट्रीसाइड फादर किलिंग, मैट्रीसाइड वंस मदर की किलिंग। फ्रैटरी, अब आपने एक वर्ड सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तब आता है, फ्रैटर्निटी, FRATERNITY ऐसी कुछ स्पेलिंग है फ्रैटर्निटी, उसका मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। तो फ्रैटर्नल हो गया भाईचारे से रिलेटेड, फ्रैट्रीसाइड हो गया तो ब्रदर किलिंग, ठीक है। रेजिसाइड, अब ये वाला वर्ड इम्पोर्टेंट है, रेजिसाइड, ये मैंने एग्जाम्स में देखा है प्रीवियस ईयर में, रेजिसाइड। अब इसको याद कैसे करेंगे? रेजी वर्ड आया है, ऐसे लगाओ रेजिमेंट से। रेजिमेंट किसके अंडर होते थे पहले? किंग के अंडर, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, रेजिसाइड मीन्स किंग को मारना। जोनोसाइड,
जीनोसाइड होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप, जी से ग्रुप, जी से जीनोसाइड, जीनो, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। जीनोसाइड मीन्स मास किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स होता है पेस्ट्स को मारने के लिए। पेस्ट्स क्या होते हैं, जो हमारी फसल में कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको बोलते हैं पेस्ट। ये तो पता ही होगा आपको पेस्टिसाइड्स का, तो क्योंकि ये किसान वगैरह बहुत यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड्स होता है वीड्स के लिए, यानी कि जो घास एक्स्ट्रा उग जाती है खेतों में जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, उस वीड्स को, उस घास को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट इज़ सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड होता है, अब देखो, फ्रेटर्नल होता है ब्रदर के लिए, और सोरोरी होता है सिस्टर के लिए। ऐसे से ही आ गया ये, सोरोरी सिस्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज युग्जोसाइड, युग्जोरीसाइड। इसको एक्सोरीसाइड बोलेंगे, आई थिंक यू यहाँ पे साइलेंट आएगा, बट आप देख लेना प्रोनाउंसिएशन का। तो एक्सोरीसाइड, एक्सोरीसाइड मीन्स वाइफ, UXOR। ये किसके लिए लगेगा, वाइफ के लिए, ये वर्ड आएगा वाइफ के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना। युग्जोरीसाइड मीन्स वाइफ्स किलिंग। नेक्स्ट है मेरिटीसाइड। मेरिटीसाइड मीन्स, देखो मेरिटी वर्ड कहाँ से आया, मैरिटल, मैरिटल यानी कि शादीशुदा ये बोल सकते हैं, या शादी वाले रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। सो मेरिटीसाइड आया, मेरिटीसाइड आया मैरिटल साइड से, मैरिटल साइड से। सो हस्बैंड का, मैरिज किससे होती है, हस्बैंड से, ऐसे याद कर लेंगे इसको। मैरिटीसाइड मीन्स हस्बैंड का हस्बैंड को मारना, मर्डर या मारना बोल सकते हैं। फेलिसाइड, फिलिसाइड, फिलिसाइड होता है बच्चे के लिए, ठीक है। फिलिसाइड यानी कि बच्चे के लिए, बच्चे को मारना। पैरिसाइड, क्लोज रिलेटिव्स, पैरिसाइड क्लोज रिलेटिव्स, उसमें कौन कौन आ जाएंगे, ब्रदर, मदर, फादर, बच्चा, मतलब सब कुछ जो क्लोज रिलेटिव्स है। टायरेनिसाइड यानी कि टायरेंट को मारना, टायरेंट कौन होते हैं, डाकू को मारना। फंगीसाइड, जो फंगस को ख़त्म करे। फंगस क्या होता है, जब ये लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब ख़राब हो जाना कोई चीज़, वाइट वाइट सा ऊपर लग जाती है उसको ऊपर, तो उसको बोलते हैं फंगस। अब है ओवी वर्ड, ये इम्पोर्टेंट है, देखो ओवी वर्ड यूज़ होता है एग के लिए, ठीक है। ओवी वर्ड यूज़ होता है एग के लिए। ओवीसाइड मीन्स एग को मारना, ओवीसाइड मीन्स एग को मारना। लिंग्विसाइड होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। सो किसी लैंग्वेज का एक्सटिंक्शन, मतलब ख़त्म होना या फिर उसको मारना। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड, देखो साइनाइड जहर होता है, आपको पता है, साइनाइड होता है पॉइजन, साइनाइड है पॉइजन जिससे डेथ हो जाती है। ओमनी, ओमनी यानी कि ओमनी वर्ड लगता है पूरी लाइफ के लिए, मतलब जितनी भी टाइप की लाइफ सरवाइव करती है अर्थ के ऊपर, वो उसके लिए यूज़ होता है ओमनी, यानी कि चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे अदर इंसेक्ट्स हों, कुछ भी है, मतलब पूरी लाइफ के लिए, ठीक है, उसके लिए लगता है ओमनी। ओमनी वर्ड, सो ओमनीसाइड आया डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ, पूरी लाइफ का डिस्ट्रक्शन। बायोसाइड आता है, बायो होता है जीव, ठीक है, तो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना वो कहलाता है बायोसाइड, ऐसा सब्सटेंस जो यूज़ किया जाए ऑर्गेनिजम्स को मारने में, ठीक है। सो ये थी हमारी क्लास। आई होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ माय क्लास। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लस कमेंट, ये ज़रूर कर दिया करो। लाइक आप लोग कमेंट कर देते हो बट लाइक नहीं करते, चलो एज़ योर विश। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारी जो सीरीज़ आएगी उसमें हम देखेंगे जो अमेरिकन नॉवलिस्ट है, और ये हमारी यहाँ पे होती है क्लास एंड। थैंक यू सो मच।